3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स बुक पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स एंड टुक पार्ट इन द क्विज। फर्स्ट ऑप्शन में हम लेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें। फर्स्ट ऑप्शन, let the number of girls equal x and the number of boys इक्वल बाई। टेक कर लिया हमने, वैल्यू हम निकालेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल में 10। इक्वेशन निकालेंगे इसमें हम x प्लस बाई इक्वल 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड जो हमारे पास निकल के आएगा, हम इसमें ग्राफ निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट ग्राफिकल x प्लस बाई इक्वल 10 टेक कर लेंगे। इसमें x इक्वल 10 माइनस वाई, वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें हम। तो हमारे पास y की वैल्यू टेक कर लेंगे इसमें। y इक्वल वैल्यू 5, 6, 4 टेक कर लेंगे वैल्यू को हम। तो हमने y की वैल्यू हमने कितने निकल ली? 5 लिया हमने, 6 लिया एंड 4 लिया। तो x की वैल्यू जो फाइंड निकल के आएगी वो हमारे पास आएगी 5, 4 एंड 6। इसी का सेकंड इक्वेशन बनाएंगे इसमें हम। सेकंड इक्वेशन हम इसमें बनाएंगे इक्वेशन सेकंड से हम करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल बाई प्लस 4 टेक कर लेंगे इसमें हम। y की वैल्यू हम टेक कर लेंगे इसमें। y की वैल्यू हमारे पास टेक करेंगे इसमें। तो एक वैल्यू लेंगे हम 1, 0 माइनस 1। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इसमें। टेक कर देंगे। इसी तरह से हम 3 इक्वेशन इसके हम निकाल के देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू एंड y वैल्यू। y की वैल्यू हमने लिया 1, 0 माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी 5, 4 एंड 3। हमने ये इक्वेशन जो लिया उसमें लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन। इक्वेशन जो हमने बनाया तो वो बनाया नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो हमने यहाँ पे निकाला इक्वेशन x इक्वल बाई प्लस 4। अब इसी के लिए हम ग्राफ शो करेंगे। तो इसमें हमारे पास ग्राफ
मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने ग्राफ पहले ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो सेकंड ऑप्शन के लिए हमने वैल्यू को फाइंड किया, हमने एक्स दिखाएंगे हम, यहाँ एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें आप देखेंगे एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें वाई के और वाई डेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 1 2 3 4। इस तरह से हमने इसमें ग्राफ को हमने शो किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन की जो कीमत है वो 50 रुपये है, और वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कीमत जो है वो 46 रुपये है। तो वो दोनों का पूछ रहा है पेन की कॉस्ट क्या होगी, पेन और पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। तो सेकंड ऑप्शन में लेट माने करेंगे, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल में एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल बाई कॉस्ट। टेक कर लेंगे यहाँ हमारे पास में, तो इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगा 5x प्लस 7y इक्वल 50, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन हम शो करेंगे इसमें, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7x प्लस 5y इक्वल में 46। ग्राफिकली हम निकालेंगे इसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम शो करेंगे इसमें। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 5x प्लस 7y इक्वल 50। टेक कर लेंगे वैल्यू को इसमें हम, तो हमारे पास 5x इक्वल 50 माइनस 7y, x इक्वल 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो हम इसमें ग्राफिकल निकालेंगे इसमें, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी हम इस तरह से इसमें एक ग्राफिकल निकाल के देंगे। इसमें वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है एक्स और नेक्स्ट वाई की वैल्यू हम टेक करेंगे, इसमें टेक कर लेंगे वाई की वैल्यू हम टेक करेंगे। तो 5 0 एंड 10, 5 0 एंड 10। तो x की वैल्यू जो फाइंड करके निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारे पास 3 5 एंड माइनस 4। सेकेंड ऑप्शन 7x प्लस 5y इक्वल में 46। वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 46 माइनस 5y, x इक्वल 46 माइनस 5y अपॉन 7। ग्राफिकल के लिए हम इसमें से ग्राफिकल निकालेंगे हम इसमें से, तो हमारे पास जो निकल के आएगी की वैल्यू हम टेक करेंगे, y की वैल्यू टेक कर लेंगे इसमें -2 5 एंड 12। ग्राफिकल के लिए निकालेंगे हम इसमें से, ग्राफिकल टेक करते थे इसमें x एंड y की वैल्यू हमने कितना लिया -2 एंड 5 एंड 12। x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारे पास 8 3 माइनस 2। इसके लिए भी हमने ग्राफिकल बना रखा है, ग्राफ रखेंगे इसके लिए हम। तो ग्राफ हमारे पास में ये वाला हम ग्राफ आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं जिससे कि लंबी वीडियो ना हो। सेकंड क्वेश्चन
वन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट द रिप्रेजेंटिंग। इसमें हमें बताना है कि पैरेलल है, कॉन्स्टेंट है या लीनियर इक्वेशन 1 पॉइंट पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन दे रखा है हमें 5x, इक्वेशन फर्स्ट वाले को हम लेंगे। तो इक्वेशन हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इसमें हम A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। सेकेंड इसी का टर्म है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इसमें A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। A1 वैल्यू 5, B1 वैल्यू माइनस 4, C1 वैल्यू 8। इसी तरह से इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो A2 वैल्यू 7, B2 वैल्यू 6 एंड C2 वैल्यू माइनस 9। कंपेयर करेंगे यहाँ पर इक्वेशन को हम A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। वैल्यू को कंपेयर कर देंगे यहाँ पर हम। तो हमारे पास में A1 वैल्यू कितनी है 5/7 इक्वल माइनस 4/6 इक्वल 8/9। तो हमारे पास में जो कंडीशन निकल के आ रही है वो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो इसमें हम आंसर डालेंगे इसमें कि हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्स्टेंट। क्या निकल के आएगा? कॉन्स्टेंट निकल के आएगा। कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। इसका हम नेक्स्ट 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0 एंड सेकंड है हमारे पास 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। कंपेयर कर देंगे इसमें हम A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 कंपेयर करेंगे हम। तो वही हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इसमें A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर हम 2/4 इक्वल माइनस 3/-6 इक्वल माइनस 8/-9। तो टेक करेंगे इसमें माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हमारे पास में वैल्यू जो निकल के आई A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। जो C1 C2 नॉट इक्वल होता है तो हमारे पास में क्या होता है? इनकॉन्स्टेंट होते हैं। क्या होता है? इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट इनकॉन्स्टेंट पास 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास आ जाएगा 9x प्लस, इसमें माइनस है प्लस नहीं है, माइनस 10y इक्वल 14। कंपेयर कर देंगे इसमें हम A1x
A1 A2 B1 B2 इक्वल C1 C2। ठीक कर देंगे वैल्यूओं को हम इसमें यहाँ पर, तो हमारे पास निकल के आएगा 3/2। कंपेयर कर सकते हैं, 3/2 9 इक्वल 5/3 अपॉन -10 इक्वल -1/, यहाँ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकल के आ जाएगा हमारे पास 7/14। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/6 इक्वल -1/6 इक्वल -1/2। कंपेयर करेंगे इसमें हम, तो हमारे पास में A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। कंपेयर करेंगे इसमें हम, तो हमारे पास में नॉट इक्वल A1 A2 B1 B2, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट। फोर्थ ऑप्शन 5x माइनस 3y इक्वल 11। सेकेंड है इसका -10x प्लस 6y इक्वल -22। कंपेयर कर देंगे इसका हम, A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। वैल्यू लेंगे इसमें हम, तो 5/10 इक्वल -3/6 इक्वल 11 यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ पर 11/-22। कंपेयर करेंगे इसमें, तो हमारे पास सिंपलेस्ट होके आ रहा है 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2। तो तीनों वैल्यू हमारे पास में क्या है, इक्वल में है हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू निकल गई -1/2 एंड -1/2 एंड -1/2। तो वैल्यू हम A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। तो इस तरह से होता है। तो आप क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर हम 4 को लेंगे। तो 4 को विच ऑफ द, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्स्टेंट इन देयर ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। तो हमारे पास दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे हम, x + y इक्वल 5 एंड 2x + 2y इक्वल 10। कंपेयर कर देंगे इसका हम A1 A2 से, A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। कंपेयर करेंगे वैल्यूओं को फाइंड करके हम, तो वैल्यू को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आएगा 1/2 इक्वल में 1/2 एंड 8/16 आएगा यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1/2। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, सेम आई यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, ये कॉन्स्टेंट हो गया आया A1 A2 इक्वल B1 B2 एंड C1 C2। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट। क्या है ये, आर कॉन्स्टेंट।
कॉन्स्टेंट होता है तो इसका हम क्या निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं। तो ग्राफ हमने आपके लिए पहले ही बना के रख रखा है ग्राफ इसका, तो ये हो गया इसके लिए ग्राफ। यहाँ पर देखिए वैल्यू को हमने ले लिया एक्स डेक्स बाई डेक्स, वैल्यू हमने फाइंड कर दिया यहाँ पर। तो ग्राफ को भी आप इस तरह से बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम लाएंगे तो हमारे पास दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल 8, 3x माइनस 3y इक्वल में 16। कंपेयर कर देंगे इसमें हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे आप a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। वैल्यू को टेक कर लेंगे यहाँ पर हम, वैल्यू को हम टेक करेंगे तो टेक में हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पर वैल्यू 1/3 इक्वल -1 -3 इक्वल में 8/16। तो माइनस से माइनस क्रॉस हो गया तो हमारे पास वैल्यू जो निकल गई, हम कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। तो ये क्या है, इनकॉन्स्टेंट। ये क्या है, आर इनकॉन्स्टेंट, और इनकॉन्स्टेंट का ग्राफ नहीं निकलता है। इनकॉन्स्टेंट इसका ग्राफ नहीं निकलता है, इसका नो ग्राफ थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 एंड सेकेंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। कंपेयर कर देंगे इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इसमें a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। वैल्यू फाइंड कर देंगे इसमें हम, वैल्यू फाइंड है हमारे पास में तो 2/4 इक्वल 1/-2 इक्वल -6/-4। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है। तो a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल, यानी कि ये कांस्टेंट भी है और इनकांस्टेंट भी है, दोनों ही चीज़ें इसमें आर कांस्टेंट एंड इनकांस्टेंट। तो इसका हम ग्राफ निकालेंगे। इसका हम ग्राफ हमने आप लोगों के लिए पहले ही टेक किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूओं को क्या कर दिया, हमने फाइंड कर दिया इसमें। तो हमारे पास में क्या आ गया, वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में। तो इसको हम वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारे पास में हम वैल्यू को किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास तरीका होता है कि हम वैल्यू को टेक्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखा है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ वैल्यू हम ले लेंगे तो हमारे पास में निकल जाएगा 2x इक्वल 6 माइनस वाई, x इक्वल 6 माइनस वाई अपॉन 2। टेक कर लेंगे यहाँ पर हम y की वैल्यू को हम टेक कर लेंगे। तो y इक्वल हम ले लेंगे यहाँ पर 6 ले लो, 4 ले लेंगे और
2 ले लेंगे। तो वैल्यू फाइंड करके जो हमारे पास निकल के आएगा ग्राफिकल के लिए, उसको हम वैल्यू को हम चार्ट बना देंगे। यहाँ पर वैल्यू का हम x एंड y, तो वैल्यू हम निकल के आई, यहाँ ले लिया हमने 6, 4 एंड 2, तो वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो आई 0, 1 एंड 2। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन हम ले लेंगे। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास में है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। वैल्यू को टेक कर देंगे इसमें से हम, वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, टेक कर लेंगे यहाँ पर। तो x इक्वल हमारे पास इक्वेशन हम जब निकालेंगे तो x इक्वल 4 प्लस 2y अपॉन 4 टेक कर लेंगे यहाँ पर हम। y इक्वल वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमारे पास में ले लें हम 0, 2 एंड 4, तो ग्राफिकली हमारे पास निकल के आ जाएगा। वैल्यू को हम फाइंड कर देंगे तो हमारे पास ग्राफिकल निकल के आएगा x और ये y 0, 2 एंड 4। तो x की वैल्यू जो हमारी निकल के आएंगी वो निकल के आएंगी 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से हम इसमें क्या दिखा देंगे, टेक करके इस तरह से हम इसमें ग्राफ दिखा देते हैं। ये वाला जो हमारा ग्राफ है इसी तरह से हमने लिया हुआ है। x की वैल्यू हमने ले लिया x डेक्स एंड y डेक्स, तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई हमारे पास में हमने रख दिया 1, 0, 2, 2 एंड 3, 4, 1, 4। तो ग्राफिकल में हमारे पास में इक्वेशन हमने शो कर दिए, 2, 3 मान इसके निकल गए और तीनों मान इसके निकल गए, तो हमने इसको फाइंड कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन अभी एक ऑप्शन लास्ट है इसका, ऑप्शन 4th है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 एंड सेकंड हमारे पास में है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। कंपेयर कर देंगे हम इसमें a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इसमें हम a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। टेक कर लेंगे वैल्यूओं को हम इसमें, टेक करेंगे हमारे पास में, तो हमारे पास आएगा 2/4 इक्वल माइनस 2/-4 इक्वल माइनस 2 माइनस 5। टेक कर सकते हैं, माइनस से माइनस क्रॉस हो रहा है, 1/2 एंड 1/2। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल गई हमारे पास। हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। इस तरह की कंडीशन होती है तो हमारे पास में क्या होता है, ये इनकॉन्स्टेंट होता है, तो r इनकॉन्स्टेंट। तो इसके लिए नो ग्राफ, इसमें हम ग्राफ नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 5, half the parameter of a rectangle garden whose the length or more than its breadth is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसमें हम टेक कर लेंगे, लेट करेंगे, मान के करेंगे इसमें हम लेट द ब्रीथ ऑफ गार्डन इक्वल x मीटर, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल y मीटर।
half the parameter equal 36। फॉर्मूला टेक कर देंगे इसमें हम 1/2 ब्रैकेट 2 x प्लस वाई, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, इक्वल में हम लिख लेंगे कितना 36। तो हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आएगा वो निकल के आया x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। उसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। इसमें सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 4, क्योंकि हमारे पास में लेंथ इज द, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ इज द 4 मीटर मोर ब्रेथ। तो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आएगा y इक्वल x प्लस 4। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन निकल के आया, ये हमारे पास में इक्वेशन आया सेकंड। अब हम सेकंड एंड फर्स्ट से हम शो करेंगे, फर्स्ट टेक कर लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से। तो वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी x प्लस वाई इक्वल 36। तो यहाँ हम ले लेंगे x इक्वल 36 माइनस वाई। अब वाई की वैल्यू को टेक कर लेंगे, यहाँ पर हम टेक करेंगे वाई की वैल्यू को टेक करते हैं हम। तो 36 0 एंड 20 ग्राफिकली हमारे पास जो निकल के आएगा x और वैल्यू x एंड y की वैल्यू को हम फाइंड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास y की वैल्यू को हमने टेक किया। तो x की वैल्यू जो फाइंड होके आएगी वो आएगी हमारे पास 0, 36 एंड 16। सेकंड इक्वेशन था हमारे पास में, इक्वेशन सेकंड को हम देखेंगे। तो हमारे पास में जो सेकंड वाला इक्वेशन था वो था हमारे पास में y इक्वल टू x प्लस 4। टेक कर लेंगे यहाँ पर हम टेक करेंगे x की, यहाँ पर हम टेक करेंगे इन वैल्यूओं को। तो s की वैल्यू को हम टेक करेंगे, क्या करेंगे हम टेक करेंगे हम x इक्वल 0, 8 एंड 12। तो हमारे पास जो ग्राफिकली निकल के आएगी वो हम ग्राफिकली हम यहाँ निकालेंगे। तो ग्राफिकली हमारे पास में जो निकल के आएगी वैल्यू, क्योंकि तो यहाँ पर हमने x को टेक किया है, यानी कि हमने x को यहाँ पर हमने y की वैल्यू हमें फाइंड की है और x की वैल्यू को हमने माना है। तो 0, 8, 12। तो y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4, 8 एंड 16। तो इसके लिए भी हमारे पास ग्राफिकली है। तो ग्राफ हमने पहले थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने पहले ही ग्राफ बना के रख रखा है। तो हमारे पास में ये वाला ग्राफ हमने यहाँ नकार के रखा है 0, 36, 0, 4, 8, 12। तो सारी वैल्यू फाइंड हो गई। तो y इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 4 और टेक हमने दूसरा इक्वेशन हमने जो लिया था दोनों वैल्यू से हमने फाइंड कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हम 6 को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। तो हमें इस तरह से निकालना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन भी कर रही हो, पैरेलल लाइन भी कर रही हो और कोइंसिडेंट लाइन भी कर रही हो। तो वन इक्वेशन हमें दे रखा है, सेकंड इक्वेशन हमें टेक करना है अपनी तरफ से। तो हमें यहाँ पर हमने वैल्यूओं को फाइंड हमने करना है। तो गिवन हमें दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में गिव लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब हमें इस तरह से लेना है कि वो इंटरसेक्टिंग करे लाइन को। तो हम इक्वेशन बनाएंगे अदर में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल 0। यदि हम कंपेयर करते हैं इसको हम किससे, तो हमारे पास में a1, a2
इक्वल B1, B2 इक्वल C1, C2। तो टेक कर सकते हैं वैल्यूओं को। तो हमारे पास में वैल्यू है 2/1 एंड 3/3 इक्वल 8/10। तो हमने देखा कि नॉट इक्वल आया हुआ है A1, A2 नॉट इक्वल B1, B2। तो ये क्या हो गया, इन गिव 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। पैरेलल लाइन करना हमें इसमें, तो हम इक्वेशन अदर लेंगे कोई भी। तो 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। कंपेयर कर देंगे इसमें हम A1, A2 इक्वल B1, B2 इक्वल C1, C2। तो हमने कंपेयर किया यहाँ पर, हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी B1, B2 नॉट इक्वल C1, C2। तो ये क्या हो गया, हमारा पैरेलल लाइन हो गया। इसी का हमने बात में थर्ड ऑप्शन हमारे पास में क्या है, एक थर्ड ऑप्शन है इसका। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है वो कि कोइंसिडेंट लाइन, हमें क्या बताना है, कोइंसिडेंट लाइन बताना है। तो थर्ड ऑप्शन में हम जाएंगे, गिवन दे रखा है हमें, गिवन लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अदर लेना है हमें, कॉन्स्टेंट लेना है। कॉन्स्टेंट लाइन लेना है तो हमें इक्वेशन लेना पड़ेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल में 0। कंपेयर कर देंगे हम इसको, A1, A2 इक्वल B1, B2 इक्वल C1, C2। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 7 क्वेश्चन भी कह रहा है, एक ग्राफिकली बताना है हमें। क्या बताना है, ग्राफ बताना है। तो इक्वेशन हमें दे रखा है, इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो इक्वेशन में हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो हमें टेक कर सकते हैं x इक्वल में y माइनस 1। टेक कर लेंगे हम वैल्यू को, टेक करेंगे y इक्वल वैल्यू 1, 2 एंड 3। तो ग्राफिकल के लिए हमारे पास निकल के आ जाएगा, ग्राफिकली हम निकालेंगे इसमें। तो ग्राफिकली के लिए हमारे पास में टेक कर सकते हैं हम इसमें x एंड y की वैल्यू, x y की वैल्यू हमने टेक की हुई है 1, 2 एंड 3। तो x की वैल्यू जो निकल के आएंगी वो निकल के आएंगे हमारे पास 0, 1 एंड 2। इसी का सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो हम इसमें भी इक्वेशन ले सकते हैं, x इक्वल 12 माइनस 2y/3। y इक्वल 0, 3 एंड 6। इसके लिए हम ग्राफिकली बनाएंगे। तो ग्राफिकली हम बनाएंगे x एंड y की वैल्यू हमने कितना लिया था 0, 3, 6। तो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएंगी 4, 2 एंड 0। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ इसका बिल्कुल 100% ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ। तो ग्राफ हमने पहले ही बना के रख रखा है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बहुत वास्तव में बहुत लंबी होती है। ये भी काफ़ी
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखना हो आसान तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। गणित को बनाए मजेदार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। शैक्षणिक चैनल के लिए विशेष संदेश।